हो अभिषेक।
स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा हो। और खुदाबंद, जो बच्चे आज सुन रहे हैं उनके जीवन में आज एक सुगंध और खुशबू आ जाए ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने में जो है पढ़ूंगा यशाया 11 बाब उसकी 2 आयत। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और वे उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ वचन में अगर आप देखें किसे यशाया पहले ही भविष्यवाणी करता है यीशु मसीह के बारे में। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप इस वचन में अगर देखें, ये सारी क्वालिटी किसके अंदर था? यशाया जो ये सारी क्वालिटी लिखा था और सारी भविष्यवाणियां की है, वो यीशु के अंदर पाया जाता है। और यशाया जो है ये भविष्यवाणियां करता है कि से जो आने वाला है, जो आएगा, वो जो है आत्मा से भरा हुआ होगा, बुद्धि से भरा होगा, समझ से भरा होगा, और युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का और यहोवा का भय का आत्मा, यानी परमेश्वर से डरने वाला आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, यानी एक खुशबू। अगर देखें, यीशु के अंदर पिता की खुशबू थी। यीशु के अंदर जो है पिता वास करता था। यीशु को देखो, पिता की आज्ञा था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता की आज्ञा जो है, सुगंध का आत्मा यीशु के अंदर था, एक खुशबू की आत्मा था। और हमेशा जो है पिता से आज्ञा मानकर धरती पर वो काम किए। जन्म से लेकर जब तक यीशु धरती पर रहे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता से कभी वो अलग नहीं हुए, कभी नहीं अलग हुए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे कहने का मकसद मेरा यही है कि से वो पराक्रमी परमेश्वर था, समझ रखने वाला परमेश्वर था, पिता से डरने वाला भी यीशु था, और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर ठहरा रहता था। क्यों? जानते हैं, जब मरियम के पास फरिश्ता आया तो मरियम को क्या संदेश दिया था? मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, से पवित्र आत्मा से तू गर्भवती होगी और परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करता रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु जो पैदाइश हुई है, और पैदा होने से पहले मरियम के गर्भ में भी पिता का आत्मा मरियम के ऊपर छाया करता था। और जब यीशु पैदा हुआ और बड़ा हुआ, तो भी पिता का आत्मा उस पर हमेशा छाया रहता था, और पिता उसके साथ रहता था, पिता उससे बातचीत करता था। इसीलिए यहां लिखा हुआ है, वो युक्ति वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा, ज्ञान होगा, बुद्धि होगा। यहां तक मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु संदेश देते थे, वो भी लोग, फरीसी भी लोग भी भौचक्के रह जाते थे, ये ज्ञान कहां से इसे आया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु के प्रेरित लोग भी जब बोलते थे, तो वो भी जो सुनने वाले थे वो भी भौचक्के हो जाते थे। जो पिता ने ज्ञान यीशु को दिया और यीशु के अंदर अपनी आत्मा का ज्ञान भरा, वही ज्ञान प्रभु ने जो है प्रेरितों को दिया, और लोग सुनकर हैरान हो जाते थे। इसी तरह जब यीशु बोलते थे, लोगों को ये ज्ञान सुनकर भौचक्के हो जाते थे, और वो भी हैरान हो जाते थे।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि इसे उनके जीवन में सुगंध था और खुशबू निकलती थी। वो खुशबू जो है गुलाब का फूल का नहीं, वचन की खुशबू, पिता की खुशबू। क्या आपके जीवन में आज यीशु की खुशबू है या नहीं है? क्या यीशु का वचन की खुशबू है या नहीं है? मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं है तो आज प्रार्थना करो और एक खुशबू को प्राप्त करो ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। जितनों ने एक खुशबू को, वचन को माना है, वो आशीष पाए हैं और उनकी जिंदगी बदल गई है, उनका जीवन बदल गया है। यीशु तो इसीलिए धरती पर आए ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए, जीवन बदल जाए। आपको जीवन देने के लिए यीशु आया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह की एक भेड़ चीते के पंजे में चला जाता है, मालिक उसे छुड़ाता है और छुड़ाने की कोशिश करता है, वो छोड़ता नहीं है, मालिक यत्न करता है। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब पापी और गुनाहगार थे और शैतान के पंजे में पड़े हुए थे, गुनाह के पंजे में दबे हुए थे, पाप में दबे हुए थे, गुनाह के बोझ में दबे हुए थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने इस धरती पर आकर हमें वहां से छुड़ाया है, उन शैतान के पंजों से छुड़ाया है, शैतान के कामों से छुड़ाया है, उस गंदगी से निकाला है हमें और आपको अंदर अपनी खुशबू भर दिया है। जो शैतान की महक थी, यीशु ने समाप्त कर दिया और अपनी खुशबू भर दिया हमारे और आपके अंदर। क्या आपके अंदर एक खुशबू है या नहीं है? नहीं है तो आज ये खुशबू को ले लो। जो सुगंध यीशु के अंदर था, खुशबू यीशु के अंदर था, प्रेरितों के अंदर था वो खुशबू। आज वो खुशबू लेना चाहते हो तो सर झुकाओ और प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो भाई बहन ये खुशबू प्राप्त करना चाहते हैं, ये सुगंध लेना चाहते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार में रहते हुए इनकी महक चाहिए तो खुदावंद आज जो बच्चे ग्रहण करते हैं, आज ये खुशबू भर दे, अपनी खुशबू भर दे, अपनी महक भर दे, ताकि खुदावंद तेरी खुशबू पाकर ये चारों तरफ खुदावंद एक खुशबू फैलाने वाले बने, तेरी खुशबू, तेरी महक फैलाने वाले बने और अपने जीवन को खुदावंद तुझे समर्पण करें। अर्पण जो भाई बहन कर रहे हैं उन्हें आशीषित कर, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।